सभी को नमस्कार। आज हम लोग मिले हैं एक नए प्रोडक्ट के लिए। ये जो नया प्रोडक्ट है इसका नाम है जेके करेक्ट्रॉन। तो ये जेके करेक्ट्रॉन का यूज क्या है, क्यों है, ये मैं आप सबको समझाऊंगा। ये प्रोडक्ट हमने खास करके कुछ बिजली विभाग के द्वारा किए हुए नए बदलाव आए जो जिससे लोगों के जिनके 20 किलोवाट के ऊपर के कनेक्शन है उनके बिजली के बिल अब बढ़ने वाले हैं। वो बिजली के बिल क्यों बढ़ने वाले हैं पहले तो ये बताऊंगा, और उसके लिए क्या सोल्यूशन है फिर ये बताऊंगा। तो हमारे तीन मकसद है। पहला मकसद हमारा ये है कि हम लोगों के बिजली के बिल कैसे कम कर पाए, हमारी जो प्रोडक्ट है वो कैसे लोगों का बिजली कम कर सके। एक पहला हमारा इंटेंशन ये है। दूसरा इंटेंशन हमारा ये है कि हमारे जो डीलर हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पूरे महाराष्ट्र में अपने 9 से 10 ऑफिस और गोडाउन हैं, तो वो जो डीलर हैं वो ये प्रोडक्ट कैसे बेच के उनको कैसे और इसका इनकम का प्रॉफिट हो। दूसरा इंटेंशन ये भी है। तो ये दो हमारे मेन मुद्दे हैं। और इस सब में जो हमारे मेंटर हैं, आप सुधीर बुधे जी हैं जो जिन्होंने प्रोडक्ट डेवलप करने में हमारी मदद की है। सुधीर बुधे जी के लिए जोरदार तालियां। इन्होंने देखा कि मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो रेडीमेड ओवर द काउंटर मिल सकता है, तो ओवर द काउंटर ये प्रोडक्ट मिले, ऐसा जो सुधीर सर का सपना था उसको जेके पावर गार्ड ने कहीं ना कहीं पूरा किया है। सुधीर सर जो है एक हमारे मेंटर हैं, एक ऑलरेडी सोलर कंसल्टेंट हैं, तो उनका भी उद्देश्य ये था कि वो अपनी रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं तो कैसे लोगों का भी भला हो बिजली का बिल कम करने में, और कैसे सोलर के डीलर को भी और व्यवसाय करने की अपॉर्चुनिटी मिले। पहला जो हमारे कस्टमर्स रहेंगे वो सोलर के डीलर रहेंगे, और इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर और कुछ इलेक्ट्रिकल शॉप्स वाले भी रहेंगे जो हमसे ये प्रोडक्ट आगे चल के लेंगे। तो ये बदलाव क्या है और ये काम कैसे करेगा ये सब मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगा। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि पावर क्या है। पावर शक्ति बराबर है। बिजली की पावर किस चीज में गिनी जाती है? वॉट में। किसमें? वॉट में। तो वॉट कैसे निकाला जाता है? अगर हम ये देखें, अगर वो एसी की तरफ फोकस करो, ये जो एसी है ये 220 वोल्ट पे चलता है, बराबर है। और अगर मैं ये ऊपर की लाइट पे फोकस करूं तो लाइट भी 220 वोल्ट पे चलती है। तो दोनों 220 वोल्ट पे चलते हैं, बट दोनों पावर अलग अलग लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये एसी शायद 10 एम्पियर का होगा, तो 220 वोल्ट इंटू 10 एम्पियर 2200 वीए का हो गया ये। और यही लाइट शायद से 0.1 एम्पियर लेती होगी, तो 220 इंटू 0.1 ये शायद से 22 वीए या 22 वॉट लेती होगी। तो वॉट इज इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर, जिसे हम करंट बोलते हैं, बराबर है। हमारे जो सोलर पैनल होते हैं ये भी वॉट के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक 50 वोल्ट का पैनल जो 11 एम्पियर का होता है वो 550 वॉट पीक कहलाता है, कि जब उसमें पीक रोशनी पड़ती है तो 550 वॉट पीक रहेगी। तो हमने उसमें भी क्या किया, वोल्ट को एम्पियर से मल्टीप्लाई किया। घर की चीजों में भी और इलेक्ट्रिकल लोड पे भी हम वोल्ट को एम्पियर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वॉट निकल जाता है। ये सबके समझ में आ गया। अब आते हैं हम दूसरी चीज पे। यूनिट क्या है? यूनिट, अब कोई भी चीज बिजली का बिल जनरेट करती है यूनिट में, तो यूनिट जो होता है वो होता है आपकी जो पावर है। पावर को आपको मल्टीप्लाई करना है समय से, टाइम से। किससे? पावर इनटू टाइम। तो हमारी पावर फॉर एग्जांपल अगर हम वॉट में लिखते हैं और टी जो है टाइम, इसको हम घंटों में लिखते हैं, तो वॉट आवर यानी यूनिट हो गया। तो जब 1000 वॉट आवर हो जाता है, 1000 वॉट आवर, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक यूनिट। या इसे और भी हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं 1 किलो वॉट आवर। 1 किलोवाट आवर हमने इसको क्यों कहा? जैसे 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम, वैसे 1000 वॉट का 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट को जब आवर से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 1 यूनिट। तो पावर और यूनिट ये दोनों समझ गए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो एक 100 वॉट का बल्ब 10 घंटे चलता है, तो 100 वॉट, वॉट इंटू आवर 10 घंटे, तो 100 इंटू 10 कितना हुआ? 1000। 1000 वॉट आवर कितना हुआ? 1 किलो वॉट।
तो 1 यूनिट लेता है एक बल्ब 100 वॉट का जो 10 घंटे चलता है। अब मैं एग्जांपल एसी का ले लेता हूं। अगर मान लो ये एसी जो है ये 2200 वॉट का है, बराबर है, तो ये 1 घंटे चलता है, तो ये 2200 वॉट यानी 2.2 किलोवाट। 2.2 किलोवाट जब 1 घंटे चलेगा तो कितना लेगा? 2.2 किलोवाट आवर, जिसे हम 2.2 यूनिट कहते हैं। वॉट में और यूनिट में किसी को कोई फर्क समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज बताएं। समझ गए वॉट क्या है, समझ गए यूनिट क्या है, समझ गए वीए क्या है। अब इसमें एक चीज और जुड़ती है, जरूरी नहीं वॉट और वीए बराबर हो, बराबर है। अब तक के जो बिजली आती थी, बिजली का बिल आता था, ये आता था किलोवाट आवर में। किसमें? किलोवाट आवर में। अगर किसी जगह पे आप पावर का देखते हैं कि उसका कंजम्पशन कैसे आता है, तो पावर जो होती है, ये जैसे हमारी कोई मोटर है या जो हमारा फैन है, इसमें 2 प्रकार की पावर रहती है। एक होती है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर क्या है? एक्टिव पावर वो है जो ये फैन को घुमाने में काम कर रही है। एक इसमें होती है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या है? इसके अंदर कॉइल है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसी के बाद फैन काम करता है। तो उसको जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो पावर लगती है उसको कहते हैं रिएक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर, मैं लिखता हूं, इसको समझिए। एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर, ये दोनों मिला के जो बनाता है उसको हम कहते हैं अपेरेंट पावर। ये समझ में आ गया? एक्टिव पावर जो पहले यूज होता था वो उसे हम कहते थे किलो वॉट, और अगर जब समय से मल्टीप्लाई करते थे तो ये होता था किलोवाट आवर। रिएक्टिव पावर, अब इसे हम कहेंगे रिएक्टिव पावर है ये, के वी ए आर, और जब समय से मल्टीप्लाई करते थे एच, तो अब जो बिल आएगा के डब्ल्यू एच प्लस के वी ए आर एच, अब जो बिल आएगा जो पहले के डब्ल्यू एच में आता था वो आता था के वी ए एच में आएगा। इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला रिएक्टिव पावर जो है इंडक्टिव टाइप के लोड में लगती है, खास करके फैन हो गए, मोटर हो गए, इस टाइप के लोड में हर इसमें थोड़ी सी रिएक्टिव पावर होती है। एक एग्जांपल हम हमेशा देते हैं, एक पेप्सी के या बियर के ग्लास का, बराबर है। इसमें जब हम डालते हैं, पेप्सी डालें, बियर डालें, तो अपना लिक्विड तो इतना होता है जो कि एक्चुअल होता है, इसको डालते वक्त अपनी ऊपर बन जाती है झाग के बुलबुले। तो ये जो है ये एक्टिव या रियल पावर है। क्या है? एक्टिव या रियल पावर। ये जो है जो सिर्फ झाग है, ये किसी के काम की नहीं है, तो बुलबुले हैं, तो ये हो गई रिएक्टिव पावर। बट इलेक्ट्रिकल लोड के लिए रिएक्टिव पावर भी जरूरी है। पहले बिल किसका लिया जाता था? इसका लिया जाता था। इसे हम कहेंगे किलोवाट, इसे हम कहेंगे केवीएआरएच, और अब जो बिल आएगा ये दोनों का मिला के आएगा अपेरेंट पावर का, जिसे हम केवीएएच कहेंगे। इसमें कोई डाउट? अब इस डाउट को और थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं चाहूंगा कि ये वीडियो सब देखें। वीडियो पे जूम इन करो, थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा दो पहले उसकी। जूम कर लो, नीचे हो जाओ, लोगों को देखने दो। प्ले करो। बिजली में भी होती है झाग, उसका पैसा भी वसूलेगा बिजली विभाग। बिजली बिल में लगेगी आग, लगा लीजिए जिनके कलेक्ट्रॉन आज। जी हाँ, अगर आपका कोई बिजली कनेक्शन 20 किलोवाट से अधिक है तो ये वीडियो जरूर देखें। महाराष्ट्र में 1 जुलाई 2025 से अब आपको बिजली बिल KWH में नहीं KVAH में आएगा। ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि न्यू बिल इज इक्वल टू ओल्ड बिल प्लस झाग, मतलब KWH प्लस KVARH, या कहने एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर। ये रिएक्टिव पावर आपके बिल में पावर फैक्टर ना मेंटेन कर पाने की वजह से आएगा। मान लीजिए कि आपका पावर फैक्टर 0.8 है और पहले आपको KWH में 3000 यूनिट का बिल आ रहा था, तो अब आपको 3000 डिवाइडेड बाय 0.8
यानी केवीएच में कैलकुलेट करने पर 3750 मिनट का बिल आएगा। अगर आपका पीएफ इम्प्रूव होता है, मान लीजिए कि 0.99 हो जाता है, तो आपका बिजली बिल 3000 डिवाइडेड बाय 0.99 यानी केवल 3030 यूनिट का ही आएगा। इस पीएफ को मेंटेन करने के लिए आपको लगाना है जेके करेक्ट्रॉन, जो कि एक ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर डिवाइस है। जेके करेक्ट्रॉन में लीडिंग कंपनीज के कंपोनेंट्स लगे होते हैं और बहुत ही रगेड डिजाइन का होता है। इसके साथ आपको 2 साल की वारंटी और सर्विस सपोर्ट भी मिलता है। साधारण तौर पर जेके करेक्ट्रॉन पर किया हुआ आपका निवेश सालों में नहीं, चंद महीनों में ही निकल जाता है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर अपना बिजली बिल व्हाट्सएप करें, तो झटपट जेके करेक्ट्रॉन लगाइए और हर महीने पैसे बचाइए। पॉज कर दो। अभी हम दूसरी चीज समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। देखिए, कभी भी कैसा होता है, ये जो रिएक्टिव पावर है जो इन चीजों को लग रही है, इंडक्टिव लोड को लग रही है, वो दिया जाता है कैपेसिटर से। किससे दिया जाता है? कैपेसिटर से। ये हमारा जेके करेक्ट्रॉन का ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल डिवाइस है। इसमें अलग अलग कैपेसिटी के 1 केवीआर, 2 केवीआर, 3 केवीआर, 5 केवीआर और 10 केवीआर के कैपेसिटर लगे हैं। बराबर है। हम अभी टोटल 5 मॉडल निकाल रहे हैं, 10 केवीआर का, 21 का, 31 का, 41 का और 51 का। बट हमारे पास बड़े से बड़ा भी पावर फैक्टर कंट्रोलर रहेगा लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब ये काम कैसे करता है, ये मैं आप लोगों को टेक्निकली दिखाना चाहता हूं। देखिए क्या होता है, मान लीजिए जो भी आपके यहाँ पे पावर आती है, अब जैसे मैंने बताया ये 20 किलोवाट से ऊपर वालों क्या लगेगा, तो जिसके यहाँ भी पावर 20 किलोवाट से ऊपर का कनेक्शन है, उसकी पावर को सेंस करने के लिए कि उसमें कितना पावर फैक्टर है, वोल्टेज और एम्पियर के बीच में कोई फर्क तो नहीं है, उसके लिए इसमें सीटी होती है। ये सीटी सेंस करती है कि वोल्टेज और एम्पियर में क्या फर्क है, उसका एग्जिस्टिंग पावर फैक्टर कितना है और कितना लोड चल रहा है। वो सिग्नल इस रिले को भेजती है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे लोड चल रहा है x किलोवाट का, और उसमें पावर फैक्टर जो है 0.8 है, 0.9 है, वोल्टेज और एम्पियर में लैग लीड का जो भी फर्क है वो सिग्नल भेजती है इसको। फिर ये रिले देखती है कि ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल उसे 6 केवीआर की जरूरत है, तो वो 6 केवीआर में उसको एक 5 केवीआर को और 1 केवीआर का एक उसको कैपेसिटर एक्टिवेट करना है, तो वो ये सिग्नल देती है इन कॉन्टैक्टर को। ये कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं, ये कॉन्टैक्टर्स के साथ अलग अलग कैपेसिटी के जो मैंने आपको बताए ये कैपेसिटर्स जो है कनेक्टेड है। तो ये क्या करेगी, इसमें पीछे एक केवीआर का कैपेसिटर है, एक 5 केवीआर का है, वो 5 और 1 6 केवीआर के कैपेसिटर्स को ऑन कर देगी। फिर एकदम से पता चला कि लोड उसका बढ़ गया और उसको अब 15 केवीआर की जरूरत है, तो उसके पास 10 और 5 15 केवीआर का भी प्रोविजन है। तो वो क्या करेगी, 1 केवीआर वाले को ये कॉन्टैक्टर जो है बंद कर देगा, वो 5 केवीआर और 10 केवीआर का एक कैपेसिटर ले लेगी और 15 केवीआर को एक्टिवेट कर देगी। ये सब बहुत फटाफट करती है ये रिले। इसके लिए इसमें सीटीज लगी हुई है, करंट ट्रांसफार्मर लगी हुई है सेंसिंग के लिए, उसके बाद इसमें ये रिले लगी हुई है, उसके बाद उसमें ये कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं जो कैपेसिटर्स को ऑन ऑफ करते हैं। सेफ्टी के लिए उसकी एमसीबी लगी हुई है, टोटल सेफ्टी के लिए एमसीसीबी भी लगी हुई है, और कंट्रोल पैनल को स्विच ऑन ऑफ करने के लिए एमसीबीज भी लगी हुई हैं। तो ये इस प्रकार से काम करेंगी। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये तीनों फेस की लाइट्स के भी इंडिकेशन दिए हुए हैं, और साथ में कब कौन सा कैपेसिटर काम कर रहा है ये वो भी दिया हुआ है। ये इस प्रकार से काम करेगा। इसकी 2 साल की जो है गारंटी आती है, सर्विस सपोर्ट आता है ऑन कॉल, और 2 साल की इसकी गारंटी आती है। इसमें टॉप की कंपनियों के चीजें लगे हुए हैं। कैपेसिटर जो है हम लोग श्रिम कंपनी या एपकॉस कंपनी के यूज करेंगे, जिसकी भी हम 2 साल गारंटी देंगे। इसके अलावा हम लोग की जितनी भी एमसीबीज लगे हुए, एमसीसीबीज लगे हुए, ये लॉरिट्स कुडसन के लगे हुए हैं, इसके अलावा सीमेंस लगा हुआ है इसमें। तो ये सब जो है बहुत ही स्टैंडर्ड कंपनियों की, वायर्स भी जो है वो भी पॉलीकैप की लगी हुई है, सब स्टैंडर्ड कंपनियों की चीजों के साथ हम लोगों ने ये बनाया हुआ है। अब चक्कर ये है कि इसमें हमारे जब कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आएगी
तो वो कस्टमर्स को हम समझाएंगे कैसे कि भाई आपको किस कैपेसिटी का लगना है, या उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, या हमारे डीलर जो है वो इस लाइन में नए हैं, उनको भी नहीं पता इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक ऐप भी बनाया है बुधे जी ने। ये ऐप से हम 3 चीजें कर पाएंगे। पहली चीज, ये ऐप से हम ये जज कर पाएंगे कि किस बिल को किस कैपेसिटी का सिस्टम लगना है। दूसरा, उसको क्या कॉस्ट आनी है उस सिस्टम की, और उसको वो कॉस्ट के साथ क्या सेविंग्स आएगी उसकी, वो महीने में कितने पैसे बचाएगा, वो कितने समय में अपना पेबैक पीरियड निकाल देगा, उसका एक्स अमाउंट अगर खर्चा होता है तो कितने महीने वो एक्स अमाउंट आ जाएगी, और उसको मासिक लाभ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा, ये वो ऐप बताएगा। और उसी से ऐप से हम कोटेशन भी दे सकते हैं। अब मैं वो लिंक चालू करो ऐप की। अब ये एक ऐप है, ये ऐप का लिंक अभी आप सबको आ जाएगा। इस ऐप को एक बार हम लोग यूज करके देखते हैं। मान लीजिए किसी का मैक्सिमम लोड, अब आपके बिजली पे आपका मैक्सिमम लोड आ जाता है कि लोड कितना यूज कर रहे हैं। एक होता है सैंक्शन लोड और एक होता है एक्चुअल लोड। तो आपने देख लिया उसका साल भर में हो सकता है किसी महीने में उसका मैक्सिमम लोड 40 किलोवाट जा रहा है एग्जांपल, और किसी महीने 28 किलोवाट ही जा रहा है। तो आपने देख लिया मैक्सिमम लोड फॉर एग्जांपल मई के महीने में 40 किलोवाट है, तो आपने मैक्सिमम लोड जो है 40 केवीए, तो इसको 40 किया, इसको 40 करो, थोड़ा फटाफट करो, क्लिक करो, 40 करो, इसको हमने कर दिया 40। और मान के चलिए उसका एग्जिस्टिंग पावर फैक्टर जो है वो अभी 0.8 है, इसको 0.8 ही रहने देते हैं। और हमको डिजायर्ड पावर फैक्टर कितना चाहिए, 0.999। ये आइडियल वैल्यू होती है। हो सकता है किसी जगह वो कहे कि नहीं मुझे 0.98 ही मेंटेन करना है, तो इससे आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल हुआ मैक्सिमम लोड केवीए में। दूसरा एग्जिस्टिंग पीएफ, ये आप चेंज कर सकते हैं। आपको एग्जिस्टिंग पीएफ हो सकता है किसी का पूरा ही इंडक्टिव लोड हो, उसको 0.68 आता हो, हमने ऐसे भी देखे हैं जिनका 64 आया है। हो सकता है किसी का बहुत अच्छा हो, उसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 0.9 हो, तो आप यहां से इसको चेंज कर सकते हैं। तीसरा, आपका डिजायर्ड पीएफ जो है वो आपने 0.99 रखना है, 0.999 रखना है, 995 रखना है, 0.97 रखना है, 0.95 रखना है, ये आप यहां से कर सकते हैं। ये आप सबको एक ऐप मिलेगा। इजीनेस के लिए हम इसको अभी टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अब हम इसमें दबाएंगे कैलकुलेट कैपेसिटर साइज। अब आप देखेंगे ये कैपेसिटर साइज में, कैपेसिटर साइज कैसे निकाला जाता है, मैक्सिमम लोड इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया, इसका मल्टीप्लाइंग यानी करेक्शन फैक्टर है 0.7052, यानी जब 0.8 से 0.999 करना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आया, 0.7052। हो सकता है किसी का ये ज्यादा या कम हो, ये 0.8 से 0.999 करने के लिए। हो सकता है किसी का 0.9 और उसे 0.98 करना है, तो ये फैक्टर चेंज हो जाएगा। तो ये हमको हमेशा किसी टेबल से चेक करने की जरूरत नहीं है, ये ऐप के जरिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल गया। दूसरा, रिक्वायर्ड कैपेसिटर साइज केवीएआर। ये केवीएआर कैसे निकलेगा, जो मैक्सिमम लोड था, जो हमने पहले 40 केवीए देखा, वो 40 केवीए को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 28.21। यानी उसे क्या साइज का एपीएफसी पैनल चाहिए, उसको करेक्शन चाहिए 28.21 का। जैसे मैंने आपको मॉडल बताया कि हमारा 10 है, 21 है, 31 है, तो हम 28 के लिए क्या यूज करेंगे, सजेस्टेड मॉडल अपने आप आ गया 31 केवीएआर, यानी हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसमें से इसकी कोटेशन भी निकलेगी, कस्टमर का नाम डालेंगे, उसके नाम पे कोटेशन भी चली जाएगी इसमें से। अब वो कितने पैसे, अब हम उससे पूछते हैं कि भाई आपको अपना इन्वेस्टमेंट कितना है ये कैलकुलेट करना है क्या, आपकी सेविंग्स कैलकुलेट करनी है क्या, पेबैक पीरियड कितना है कैलकुलेट करने है क्या। तो अगर वो कहता है ओके, अब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये आ गया। अब इसमें आपको 2 चीजें डालनी है, और क्या 2 चीजें डालनी है, बिजली का बिल का रेट क्या है, इसको चेंज करो। अभी जैसे महाराष्ट्र में कमर्शियल में कोई शोरूम है 30 किलोवाट वाला, उसको लगभग 18 रुपए का बिजली का बिल आ रहा है, हम अभी 15 पकड़ते हैं, 15 रुपीज पकड़ो, मान लो उसे 15 रुपए पर यूनिट से बिल आ रहा है। तो इसमें क्या क्या आ गया, बिजली के यूनिट का प्राइस और भी जो उसमें सरचार्ज व्हीलिंग जो जो लग रहा होगा वो सब मिला के उसने आपने यहाँ पे यूनिट प्राइस डाल दिया। अब मान लो उसके महीने का टोटल जो बिल आ रहा है वो आ रहा है क्योंकि 30 किलोवाट के आसपास का, तो मान के चलो 3000 यूनिट का आ रहा है, तो उसको हम लोग 3000 यूनिट कर देते हैं। ये भी वो क्या देखेगा कि उसका मैक्सिमम साल भरे में जो भी उसका, या वो जिस महीने का कैलकुलेट कर रहा है उसका महीने के यूनिट्स कितने, तो 3000 यूनिट मान लो उसको 15 रुपए के रेट से आ रहे हैं, और मॉडल उसका आया JK 31, ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं।
ये हमने सिलेक्शन इसलिए रखा है, ये तो हम ऑटो सिलेक्ट भी कर सकते थे, बट ये हमने इसलिए रखा है क्योंकि हो सकता है वो आगे चल के कोई मशीन बढ़ाना चाह रहा हो सकता है वो 31 की जगह 41, 51 या कुछ और करना चाह रहा हो। तो फिलहाल हमने इसको मैनुअली रखा है, उसने मैनुअली सिलेक्ट कर लिया। तो अब हम करेंगे, दबाएंगे कैलकुलेट सेविंग्स। अब हमारे पास ये पूरी कोटेशन में आ गई उसकी सेविंग्स कितनी है। पीएफ करेक्शन से पहले, यानी ये डिवाइस लगाने से पहले उसको जो बिलिंग यूनिट्स आ रही थी हर महीने, जो उसका बिल आ रहा था वो 3750 यूनिट का आ रहा था। अब जब उसने पीएफ करेक्शन कर लिया, हमारी डिवाइस लगा ली, तो अब उसका बिल कितना आएगा, 3003 यूनिट का आएगा। तो इसका मतलब उसकी जो सेविंग्स यूनिट्स में हुई वो हर महीने 747 यूनिट का बिजली का बिल कम आएगा। हो सकता है किसी महीने ज्यादा, किसी महीने कम हो। और उसकी पर मंथ की सेविंग कितनी आई, अगर हमने 15 रुपए की यूनिट पकड़ी तो 747 इंटू 15, यानी उसके हर महीने कितने बचे, 11,204 रुपए बचे। ये डिवाइस मोटा मोटी इसकी कोटेशन बन जाती है 1,10,000 की है। कौन सी, 31 kVAR की मोटा मोटी। तो अगर उसके हर महीने 11,000 रुपए बच रहे हैं तो उसके ये 1,05,000, 1,08,000 कितने समय में फ्री हो जाएंगे, 9.45 मंथ्स। योर पे बैक पीरियड इन मंथ्स लिख के आ गया 9.45, यानी उसने जो पैसे लगाए उसके 9 से 10 महीने में फ्री हो गए। इसके अलावा उसका एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, अगर वो 1,08,000 लगा रहा है या 1,05,000 लगा रहा है और हर महीने के 11,000 बचा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको मोटा मोटी हर महीने 10% का ब्याज बच रहा है। इसका मतलब साल का उसको 126% बच रहा है। कितना बच रहा है, 126%। ये किसी केस में 80% भी हो सकता है, किसी केस में 150% या 200% के भी एग्जाम्पल है जिनका बहुत बुरा है। तो ये समझ में आ रहा है कि उसके पैसे जो है वो 4-5 महीने से लेके 1 साल के अंदर फ्री हो जाएंगे और वो लगभग महीने के 5, 7, 8, 10% हर महीने के अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर पैसे कमाएगा। अब अगर हमने एक कैलकुलेशन और किया है, जैसे हम सोलर में करके देते हैं, अगर वो ये 11,204 रुपए जो ये डिवाइस लगा के बचा रहा है, इसको ये 11,000 रुपए अगर वो 12% ब्याज से कैलकुलेट करता है और इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 7 साल की है, तो जो इसका मंथली सेविंग है 11,204 का, उसको अगर वो 7 साल तक कहीं इन्वेस्ट करता है 12% से, तो उसके पैसे बन जाते हैं 14,46,738 रुपए। यानी जब हम ये प्रोडक्ट दे रहे हैं तो हम उसको बता रहे हैं कि साहब हम आपसे 1,08,000 मांग नहीं रहे हैं, हम आपको ये 1,08,000 के बदले में ये 7 साल में आपके पैसे 14.5 लाख हो जाएंगे। ये जो आप पैसे बचाएंगे हर महीने, इसको अगर आप कहीं म्यूचुअल फंड में या कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं जिसमें आपको कोई बहुत ज्यादा नहीं 1% महीने से भी ब्याज मिलता है, तो आपके ये 1 लाख के 14 लाख हो जाएंगे। तो ये पूरी कोटेशन हम उसको देंगे ताकि उसको भी डिसीजन लेने में आसानी हो। लोगों को ये समझने में तकलीफ होती है कि भाई इससे क्या होगा। तो हम लोगों ने पहले तो एक वीडियो बताया जो ये कैसे बचत कराएगा, और दूसरा ये कैलकुलेशन चार्ट जो है ऐप के माध्यम से बनाया, जिससे कि आप लोगों को आपके डीलर्स को समझाने में आसानी हो और आपके डीलर्स अपने 20 किलोवाट से ऊपर के कस्टमर्स को फटाफट ये चीज, क्योंकि ये चीज नहीं है ना केवल आपके लिए, आपके डीलर्स के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी, तो उनको आसान करने के लिए अपन ने एडवर्टाइजमेंट और ये ऐप बनाया है। अब इसके अलावा हमको 2 चीजें देखनी है। कई जगह कुछ अनकॉमन चीजें आ जाती हैं, कई जगह जो है ये पावर फैक्टर जो है कहीं पे ऑलरेडी कैपेसिटर्स लगे होते हैं, तो ये कैलकुलेशंस चेंज हो जाते हैं। कहीं पे लोड ज्यादा होता है, इसको ऊपर लो तो उसमें हो सकता है कोई दूसरा मॉडल लगे, यानी ये वाले जो मॉडल्स हैं, थोड़ा सा ऊपर लेना, हो सकता है ये वाले मॉडल काम ना आए तो अदर मॉडल आएंगे। हो सकता है किसी को 80 kVAR की जरूरत हो सकता है किसी को 130 kVAR की जरूरत हो। ऑलरेडी पहले जो एचटी कनेक्शन थे मोटा मोटी 150 किलोवाट से ऊपर, उनकी kVAH में बिलिंग आ रही थी। अब जो एलटी कनेक्शंस भी हैं 20 किलोवाट के ऊपर, चाहे रेजिडेंशियल हो, चाहे कमर्शियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, कोई भी कनेक्शन हो, उनकी भी जो पहले बिलिंग हो रही थी वो KWH में हो रही थी, अब किस में होगी, kVAH में होगी। तो अभी हमने 10 से लेके 51 तक के स्टैंडर्ड मॉडल बनाए हुए हैं, बट इसके अलावा हो सकता है किसी को 70 kVAR का लग रहा हो, किसी को 120 kVAR का लग रहा हो, तो हम वो भी बना सकते हैं
वो हमने एक्चुअली बनाना स्टार्ट भी कर दिया है, बट वो कस्टमाइज होंगे। तो वो हम बिजली के बिल को कैसे रीड करेंगे, ये मैंने आपको अभी आधा ज्ञान दिया है। आगे का आधा ज्ञान बिजली के बिल को कैसे रीड करना अभी बुधे जी आपको देंगे। आप लोगों के पास बिजली के बिल है तो कोटेशन कैसे बननी है, कैलकुलेशन कैसे करना है, वो बुधे जी बनाएंगे। उसके बाद जिसको हमने पिछले महीने की 1 तारीख को जिसके यहाँ सिस्टम लगाया था 30 तारीख को, उसके यहाँ पे हम लोग चल के देखेंगे कि ये इंस्टॉल कैसे होना। ये इंस्टॉल होना भी बहुत सिंपल है, उसका भी हम लोग वीडियो इसलिए बनाएंगे ताकि हमारे डीलर्स इसको आसानी से इंस्टॉल भी कर सके। धन्यवाद।